हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, आप जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने बोला भी था मुझे कमेंट में कि आपकी वॉइस ना बहुत ज़्यादा लो आती है। तो मैं बता दूँ, मैं काफ़ी बार ना रात में जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ, बट काफ़ी बार जो होता है मुझे रात में टाइम नहीं मिल पाता, तो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करती हूँ। और मॉर्निंग में ना एक्चुअली आपको पता है घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करती हूँ। और मैं दूसरे कमरे में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि दूसरी जगह की वॉइस ना आए। बट आपको ये लगता है कि मैं कम लो वॉइस में रिकॉर्डिंग करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी बार मेरी वॉइस जो लो हो जाती है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हाई भी हो जाती है, तो इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसे प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन लंदन जाते हैं घूमने, विंग की फेवरेट जगह पे, जहाँ लैंजन उसे सरप्राइज़ देता है, जिसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश और इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी लैंजन से। बट लैंजन ने इतना एफ़र्ट डाला इसके लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उसे और क्या चाहिए। जो इंसान उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसकी ज़्यादा इतनी केयर करता है, उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करता है, उससे किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। क्योंकि वैसे भी लैंजन ने उसे बड़ा किया था, तो नाज़ों से बड़ा किया था, उसे किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दी थी। बट अब जब वो उसका प्यार बन चुका है, तो लैंजन ने उसे और भी ज़्यादा अच्छे से रखा है। बट उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि विंग को ये लगा था कि ये प्यार भी उसे कभी मिल पाएगा, तो वो लफ्ज़ों में बयां करना विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बट वो खुश बहुत ज़्यादा था। जहाँ लैंजन और विंग के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और स्वीट मोमेंट्स भी होते हैं, बट लैंजन से ये कह के मना कर देता है कि क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका रीज़न है विंग की एज, और विंग की एज का वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसकी एज अभी बहुत कम है। उसे बहुत बड़ी दुनिया है जो देखनी है उसका। जिस बात को विंग भी समझता है, उसकी बात पे अग्री होता है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, क्योंकि 2 दिन वो लोग लंदन में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, काफ़ी क्वालिटी टाइम एक साथ बिताते हैं। लंदन से वापस आने के बाद विंग के दोस्त बहुत ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, वो कहाँ था, उसे मैसेज नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, कोई अपडेट नहीं दी। एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं, फिर विंग उनके सवालों का एक एक करके जवाब देता है, जिससे वो शॉक्ड भी हो जाते हैं कि मिस्टर लैन के चेहरे से लगता तो नहीं है कि वो इतने ज़्यादा रोमांटिक हो गए, पर अनबिलीवली को वो इतने ज़्यादा रोमांटिक है, इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तब विंग कहता है कि मुझे पता है कि वो अच्छे इंसान है, और उनकी बात का एक एक करके सारी बातों का जवाब देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन और विंग की नज़दीकियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वो नेचुरल था, इसलिए उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही थी। विंग और लैंसन कितनी भी दूर हो, पर वो कनेक्शन में हमेशा रहते थे, क्योंकि लैंसन को बीच बीच में कभी सिटी से बाहर भी जाना पड़ता था काम के लिए, कभी देश से बाहर भी जाना पड़ता था, पर वो हमेशा कोशिश करता था कि वो टाइम पर घर आ सके और विंग से मिल सके, क्योंकि वो भी विंग से दूर नहीं रह सकता था। जहाँ वह विंग को पिक करने जाता था, छोड़ने जाता था, उसके लिए रोज़ कोई ना कोई एक छोटा सा गिफ्ट ज़रूर लाता था, ताकि वो उसे संभाल के रख सके। जिस बात से विंग काफ़ी खुश था कि लैंजन कितना भी बिजी हो, कहीं भी हो, वो उसके लिए गिफ्ट्स लाना नहीं भूलता। उनके दिन ऐसे ही बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के बीच आने वाला कोई था ही नहीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उस चीज़ को एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। और वी के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, उसे हमेशा राय देते रहते थे कि उन्हें उसे कैसे कैसे आगे चीज़ें करनी चाहिए। और जब उसके दोस्त उसे गलत एडवाइस देते थे, तो बैंकिंग उन्हें सुधारते हुए कहती थी कि उस लड़के को बिल्कुल ना बिगाड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से टाइम स्किप होता है, कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहा होता है, और लैंजन आज ऑफिस का काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे कल तक किसी भी तरह उस प्रोजेक्ट पे वर्क करके उसे अप्रूवल देना था, ताकि आगे का काम शुरू हो सके, इसलिए उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट था। और विंग भी इस चीज़ को समझता था। लैंजन अंदर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और विंग बाहर मूवी देख रहा था। तभी ऑफिस का फ़ोन रिंग करने लगता है, और बाहर का फ़ोन भी, क्योंकि दोनों के दोनों फ़ोन कनेक्शन एक था। इसलिए गाइस, आप लैंडलाइन जानते होंगे, तो वो उसी के बेस पे मैं कह रही हूँ। लैंडलाइन फ़ोन्स पहले जो है आपस में कनेक्टेड होते थे, कि अगर ऊपर वाले फ्लोर पे फ़ोन बजाए तो नीचे वाले फ़ोन पे भी फ़ोन बजता था। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो विंग भी फ़ोन उठा लेता है, हेलो बोलने ही वाला होता है कि तभी लैंजन हेलो बोलता है, और विंग चुप हो जाता है। आगे से आवाज़ आती है, लगता है मिस्टर लैंड मुझे भूल गए हैं। तब लैंजन कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने कहा था ना मेरे घर पे कभी फ़ोन मत करना। हाँ? तब वह इंसान कहता है
क्या करूं, फ़ोन करना पड़ा। मुझे लगा आप मुझे भूल गए। आखिर इतनी कीमती चीज़ मेरी आपके पास है तो मुझे तो आपको हमेशा कॉल करते रहना चाहिए। तब लैमजान कहता है तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं और उसका नाम तमीज़ से लो, चीज़ नहीं है वो कोई। तब विंग और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिर फ़ोन पे है कौन और किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसको लेकर लैमजान इतना ज़्यादा पॉजेसिव और इतनी पॉजेसिवली बात कर रहा है। इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता, ना ही फ़ोन रखता है, वो सिर्फ बातें सुन रहा होता है कि आखिर बात चल क्या रही है, हो क्या रहा है। तब वह शख्स कहता है मिस्टर लैन, भूलिए मत कि मेरा बेटा आपके पास है। जिसे सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और लैमजान कहता है उसे अपना बेटा कहने की ज़रूरत भी मत करो, ठीक है? औकात नहीं है तुम्हारी इतनी। उसे छोड़ दिया था तुमने, देखना भी नहीं चाहते थे तुम उसे। अब क्या चाहिए तुम्हें उससे? हाँ, हर महीने पैसे भिजवा देता हूँ ना मैं तुम्हें, तो अब फ़ोन क्यों किया है यहाँ? तब वह आदमी कहता है क्योंकि इस महीने आपका चेक आया नहीं, तो मुझे लगा कि एक बार आपको याद दिला दूँ। तब लैमजान कहता है दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? हाँ, जाके अपने घर पे अपनी मदर से पूछो, मेरे यहाँ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सुनाई दिया तुम्हें? तब वह सामने वाला इंसान कहता है मिस्टर लैन, आप पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वैसे भी मैं सोच रहा था इतने साल हो गए मैंने अपने बेटे को देखा नहीं, तो क्यों ना उससे मिल लूँ। तब लैमजान गुस्से में कहता है ज़रूरत भी मत करना, समझ में आई? खबरदार से उसके करीब आए तो मुझे पता है तुम उससे पसंद नहीं करते, तो उससे रुलाने की सोचना भी मत, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। सुनाई दे रहा है तुम्हें? उसको तकलीफ़ देने की कोशिश भी मत करना। तब वह इंसान कहता है आप तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो आपके लिए आखिर इतना कितना कीमती है जो आप उसके लिए करोड़ों देने को तैयार हैं। तब लैमजान कहता है उसके आगे करोड़ों कुछ नहीं है क्योंकि वो अनमोल है। समझ में आई? तुम्हारे पास हीरा था और तुम्हें उसकी कीमत ही नहीं थी, तो अब इस फ़ोन को काटो। समझ में आ रही है तुम्हें? वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क कर दूंगा। फ़ोन काटो। तब वह इंसान हंसता हुआ फ़ोन काट देता है और विंग अभी भी बाहर खड़ा उसी बातों को सोचता हुआ शॉक्ड में था। वो समझ नहीं पा रहा था अभी जो उसने फ़ोन पे सुना वो सच था या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लैमजान ने विंग को पहले कहा होता है कि वो आज साथ घूमने चलेंगे तो वो रेडी रहे। विंग रेडी होके कार के पास आ जाता है। लैमजान ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। विंग उसकी तरफ स्माइल करता है और कार में बैठ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जगह का दिखाया जाता है जहाँ लैमजान और विंग ने जाने का प्लान किया था। उस जगह को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था और जगह भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। लैमजान और विंग वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब विंग कहता है आपसे एक सवाल करूं? तब लैमजान कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है मुझे सच बताइए आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? मतलब घर में इतनी सारी कीमती चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें कीमती हैं? तब लैमजान कहता है अचानक से पूछ रहे हो? तब विंग कहता है बस क्यूरियस हूँ, बताइए। तब लैमजान कहता है ज़्यादा तो कुछ कीमती नहीं है घर में, बस मेरे पास 2 कार्स हैं जो कीमती हैं, एक फ्लावर पॉट है जो एंटीक है इसलिए वो भी कीमती है, और बस मेरे ख्याल से तो और कुछ घर में इतना कीमती नहीं है। तब विंग कहता है और उनकी कीमत कितनी होगी? तब लैमजान कहता है यही कोई 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर होगी। क्यों? तब विंग कहता है पर आपसे शायद एक गलती हो गई, आपके घर में एक और कीमती चीज़ है। तब लैमजान कहता है कीमती चीज़ नहीं, मुझे अच्छे से याद है यही कीमती चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें अभी गिनवाई, और कुछ कीमती चीज़ नहीं है घर में। तब विंग कहता है याद कीजिए। तब लैमजान कहता है नहीं है विंग, मुझे अच्छे से याद है। तब विंग कहता है बिल्कुल है, एक इतनी कीमती चीज़ है जिसकी कीमत उधर ही नहीं रही।
तब लैंसन कहता है क्या क्या कहे जा रहे हो, ड्रामा देख कर आए हो घर से तुम। तब विंग कहता है आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई डेली सोप देख के आ रहा हूँ। तब लैंसन कहता है हुआ क्या है विंग, हाँ अचानक से। तब विंग कहता है अचानक से नहीं बोल रहा हूँ, आपने हर चीज़ खरीदी है जो कि करोड़ों में है। आपने खरीदी क्योंकि वो आपको पसंद थी, पर आपने उनकी पेमेंट सिर्फ एक ही बार की है ना, अब तो वो आपकी है। तब लैंसन कहता है हुआ क्या है विंग, हाँ बैठ के बात करते हैं ना, हुआ क्या है। तब लैंसन को विंग कहता है हुआ क्या है, सब आपको नहीं पता, बताइए। तब लैंसन कहता है जब तक बताओगे नहीं विंग, मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ विंग मेरी तरफ देखो, हुआ क्या है, अभी सब ठीक था ना। तब विंग कहता है मैं खुद को एक चीज़ की तरह महसूस करा उस वक्त। तब लैंसन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हुआ क्या है। तब विंग कहता है सबकी कीमत आपने एक बार दी और बात ख़त्म, वो आपकी हुई, तो फिर आप मेरे लिए पैसे हर बार क्यों भिजवा रहे हो उस आदमी को। तब लैंसन कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या, आपके पास हर एक महंगी चीज़ है जिसकी कीमत आपने एक बार दी, वो आपकी हो गई, तो हर बार मेरे लिए करोड़ों पैसे क्यों भेज रहे हैं। मैं इतना कीमती तो नहीं हूँ कि मेरी किस्तें ही खत्म नहीं हो रही। तब लैंसन कहता है ज़बान पे लगाम लगाओ, पता है तुम्हें क्या बोले जा रहे हो तुम। तब विंग कहता है पता है मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, इतना तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल पता है। मेरे लिए और कितने पैसे देंगे आप उन्हें, हाँ बताए कितने देंगे आप उन्हें। मैं कोई सामान हूँ बताइए जिसकी कीमत आप दे जा रहे। तब लैंसन कहता है होश में आ जाओ, पता भी है तुम्हें तुम क्या बोल रहे हो खुद को लेकर। तब विंग कहता है मुझे पता है मैं खुद को लेकर क्या बोल रहा हूँ। तब लैंसन कहता है नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तुम खुद के बारे में, दिमाग ख़राब हो चुका है भी, शांत हो जाओ। तब विंग कहता है नहीं होने वाला मैं शांत, नहीं होने वाला मैं शांत, बिल्कुल नहीं होगा। पता है आप मेरी जगह कोई बिजनेस भी रखते ना तब भी उस पर इतना खर्चा नहीं होता। तब लैंसन शाउट करते हुए कहता है पागल हो गए हो क्या, खुद के लिए शब्द इस्तेमाल करना बंद करो, समझ में आ रही है तुम्हें, अगली बार से इस शब्द का इस्तेमाल भी बंद करना। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए क्या हो, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी भाषा में बोलूँ, आई लव यू, और तुम्हारे आगे पैसों की कीमत नहीं है बिल्कुल भी। मैं पैसे किसी के लिए कमाता हूँ, खुद के लिए नहीं कमाता, मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तो तुम पे खर्च करने में क्या हर्ज है। तब विंग कहता है मुझ पे खर्च करने में और मेरे लिए किसी और को पैसे देने में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्यों, आपको पता भी है कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितनी ज़्यादा किस दर्द से गुज़र रहा हूँ मैं, अंदाज़ा है। हाँ नहीं पता आपको, जिस शख्स का नाम भी मैं सुनना नहीं चाहता, जिसके बारे में जानना नहीं चाहता, वो शख्स आपसे पैसे मांग रहा है, वो भी मेरे बदले। किस हक से उसने मुझसे आपसे मेरे बदले पैसे मांगे हैं। जब वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे अपनाना नहीं चाहता, तो क्यों आपसे पैसे ले रहा है बताए, और आप उसे क्या समझ के पैसे दे रहे हैं, बताए। मैं कोई सामान नहीं हूँ, मैं कोई सामान नहीं हूँ, मैं कोई भी सामान नहीं हूँ। तब लैंसन विंग को होल्ड करते हुए कहता है शांत हो जाओ, ठीक है बैठ के बात करते हैं। तब विंग उससे अलग होते हुए कहता है छोड़ दे मुझे। तब लैंसन से और टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है शांत हो जाओ, ठीक है, मैंने कहा शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ, तब तक तुम शांत नहीं होगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो, बैठ के बात करते हैं। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तुम हर्ट हो, गुस्से में हो, समझ में आता है, पर तुम्हें नहीं लगता अभी बैठ के बात करनी चाहिए वीक,
इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारे बीच दूरियाँ नहीं आ सकती। प्लीज़ प्लीज़ बैठ के बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत शांत। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जब विंग पानी पीने के बाद कहता है, मुझे शुरू से चीज़ जाननी है कि ये सब कब शुरू हुआ, मुझे बताइए। एक भी बात छुपाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चली तो आज शहर में यहाँ से चला जाऊँगा। तब लैंजन कहता है, नहीं छुपाऊँगा, ठीक है, पर वादा करो इसके बाद तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे और इस बारे में बात भी नहीं करोगे। तब विंग कहता है, ठीक है, बताइए अब मुझे। तब लैंजन कहता है, जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया तब कुछ वक्त बहुत अच्छा था। जब तक तुम 3 साल के नहीं हुए थे तो सब बेटर था, सब ठीक था और सब सही था। बट शायद जल्द ही तुम्हारे डैड को ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल से लेके आया ना, तुम्हारे डैड को अंदाज़ा नहीं था मैं कौन हूँ। बस उन्होंने काफ़ी बार मेरा नाम सुना था बट मुझे देखा नहीं था और कभी पहचानते नहीं थे, तो इसलिए जब सडनली वहाँ आया और तुम्हें लेकर चला गया तो तुम्हारे डैड को ऐसा लगा कि बस मैं तुम्हें ले जाऊँ तो अच्छा होगा। बट जब उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तब उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें वापस ले जाएंगे। और मुझे पता था वो तुम्हें वापस ले भी जाते तो तुम्हें सही से नहीं रखते, मुझे पता है। इसलिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट राइट नहीं था तुम्हें अपने पास रखने का, कोई भी गवर्नमेंट राइट। इसलिए मुझे उन्हें पैसे देने पड़े, क्योंकि और कोई तरीका था ही नहीं भी कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था, तुम्हें बड़ा करना चाहता था सच में। इसलिए मैंने ये किया। तब विंग कहता है, ठीक है, मैंने आपकी बात समझी सुनी, पर अब बात यह है कि आप उन्हें और पैसे नहीं देंगे, बात ख़त्म। क्योंकि आप उन पैसों को मेहनत से कमाते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और आप किसी को भी पैसे से नहीं देंगे, बिल्कुल ही। बात ख़त्म होती है, समझ में आ रही है आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखें। आप पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप भी कहते हैं ना ये घर मेरा है, आप मेरे हैं तो सब कुछ मेरा है और मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे घर से पैसे नहीं जाएंगे। सुनाई देगी आपको? तब लैंजन कहता है, समझ गया, नहीं जाएंगे। अब शांत हो जाओ, इधर आओ। ये कह के लैंजन विंग को गले लगा लेता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।